Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in our YouTube channel JK Exam Trip. Friends, as you all know कि हमने ऑलरेडी आपका जो JKP बॉर्डर बटालियन का रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस है वो JK एग्ज़ाम ट्रिप यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट किया हुआ है और बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं डिफरेंट सेक्शन से। तो गाइज़, मेरे जो लेक्चर्स रहते हैं वो बायोलॉजी सेक्शन से रहते हैं। सो आज का जो हमारा ये लेक्चर रहने वाला है, ये लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है गाइज़। इसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे और उसके यूजेस क्या हैं वो हम इस वीडियो में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर है इस टॉपिक से आपको 2 से 4 क्वेश्चंस जो है वो JKP बॉर्डर बटालियन के रिटन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। सो लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपने एक एक पॉइंट नोट करना है और जो जो इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बताऊंगा और उसका यूजेस आपको बताऊंगा वो आपने सिर्फ जो है वो याद रखना है गाइस। ठीक है, जैसे भी करके रट्टा मार के कुछ भी करके आपने इसको दिमाग में बिठा लेना है और याद रखना है कि किस इंस्ट्रूमेंट का क्या यूजेस है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। इन्वेंटर्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, इन्वेंटर की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का नाम याद होना चाहिए और उसका यूजेस क्या है वो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम बात करें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की, तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो यूज़ किया जाता है जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको इंडिकेट करने के लिए, मेजर करने के लिए और रिकॉर्डिंग उनकी करने के लिए जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। सो हेयर वी हैव गिवन ऑल द डिटेल्स अबाउट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड द यूजेस बिलो। नीचे हमने सभी जो आपकी डिटेल्स हैं अबाउट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वो हमने बताए हैं और उनके यूजेस क्या हैं वो सभी हमने एक लिस्ट है, लिस्ट वाइज वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा गाइज। सो आई होप कि ये आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर की बात करें तो ये जो है वो एयरक्राफ्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट किसके लिए? एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए एयरक्राफ्ट्स के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका नाम है अल्टीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो एम मीटर। एम मीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है वो विंड की जो भी स्पीड होती है, डायरेक्शन होती है और प्रेशर जो होता है विंड का उसको मेजर करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर की बात करें तो ये जो है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका बैरोग्राफ। बैरोग्राफ की बात करें तो ये जो है वो कॉन्टीन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर की बात करें तो ये जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कंडीशंस को जो है वो जितनी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशंस होती हैं उनको जो है वो मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, अपने इतना याद रखना है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आपका बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर्स की बात करें तो ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड व्यू के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो बोलोमीटर। बोलोमीटर जो है वो इंफ्रारेड जो हीट की रेडिएशंस आती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं हमारी सनरेज की, उनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका नाम है बोलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका कैलिपर्स। कैलिपर्स की बात करें तो ये जो है वो डायामीटर ऑफ थिन सिलेंडर वायर, जो भी डायामीटर होता है थिन सिलेंडर वायर का उसको मेजर करने के लिए कैलिपर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जो है वो क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका कार्ब्यूरेटर। कार्ब्यूरेटर की बात करें तो ये जो है वो यूज़ किया जाता है
चार्जिंग एयर विद पेट्रोल वेपर्स इन एन इंटरनल कंबस्टन इंजन। जो भी इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है उसको, उसके अंदर जो एयर और पेट्रोल वेपर्स, सॉरी जो पेट्रोल का वेपर्स होता है और एयर होती है, उसको भरने के लिए जो है वो कार्बोरेटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका कार्डियोग्राम, जिसको हम ईसीजी भी कहते हैं। ईसीजी को हम कॉमनली कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये जो है वो जो भी हमारी हार्ट की मूवमेंट्स होती हैं सबसे पहले उनको ट्रेस करता है, और उसके बाद जो भी उनकी वैल्यूज़ होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है कि कार्डियोग्राफ के ऊपर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईसीजी आपको पूछा जा सकता है, याद रखना आपने। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका कैथीटोमीटर। कैथीटोमीटर ये जो है वो हाइट्स और लेवल्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर जो है वो लॉन्गिट्यूड जो होता है वेसल का सी पे, उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका काइनेमेटोग्राफ जो है वो ये प्रोजेक्टिंग पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन पे जो भी हम पिक्चर्स को प्रोजेक्ट करते हैं उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है किनेमेटोग्राफ, हमने याद रखना है किनेमेटोग्राफ। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर की बात करें तो ये जो है वो कंपेयर्स इंटेंसिटी ऑफ कलर, जो भी इंटेंसिटी ऑफ कलर्स होती हैं उनको कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर की बात करें तो ये जो है वो जनरेटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, किसके लिए? टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो भी डायरेक्शंस होती है उसको रिवर्स करने के लिए जो जनरेटर्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका नाम है कम्यूटेटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ की बात करें तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर, उनको मेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर जो है वो आपका लो टेम्परेचर, और क्रायोमीटर जो है वो आपका टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर होता है उसको मेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और प्रायोमीटर जो होता है आपका वो हाई टेम्परेचर को मेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखना आपने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो है वो ये एक यूज़ किया जाता है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स जो भी होते हैं माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर के अंदर, जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको एक्सीलरेट करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिलैटोमीटर। डिलैटोमीटर जो है वो मेयर किया जाता है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस को मेयर करने के लिए, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस, जो भी चेंजिंग आती हैं वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस के अंदर उनको मेयर करने के लिए डिलैटोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट है डायनामो। डायनामो की बात करें तो ये जो है वो कन्वर्ट्स करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, डायनामो को जो यूज़ है वो ये क्या यूज़ है, ये कन्वर्ट्स कर देता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा इलेक्ट्रोमीटर है। इलेक्ट्रोमीटर की बात करें तो ये जो है वो वेरी स्मॉल, बिल्कुल जो भी स्मॉल होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट्स के अंदर बिल्कुल छोटा, बिल्कुल स्मॉल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक करंट्स के अंदर, उनको जो मेयर करता है वो करता है इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमीटर यूज फॉर मेयर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रेजेंस होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे इससे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो हम आँख से जो पार्टिकल्स नहीं देख सकते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो ज़राए होते हैं, उनको जो मेयर करता है, उनको जो देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है आपका एंडोस्कोप। एंडोस्कोप जो है वो इंटरनल पार्ट्स जो होता है बॉडी को उसको एग्जामाइन करता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट है फैथोमीटर। फैथोमीटर की बात करें तो फैथोमीटर जो है वो आपका
डेप्थ ऑफ द ओशन, ओशन का जो भी डेप्थ होता है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्लक्स मीटर, फ्लक्स मीटर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्रामोफोन, ग्रामोफोन जो है वो रिप्रोड्यूसिंग रिकॉर्डेड साउंड, जो भी रिकॉर्डेड साउंड्स होती हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए, सॉरी, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मैं लेक्चर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें जो रिप्रोड्यूस करता हूँ मैं अपनी साउंड, इसको जो सॉरी इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, ग्रामोफोन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर की बात करें तो ये जो है वो रिलेटिव जो भी डेंसिटी होती है लिक्विड्स की उनको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन जो है वो साउंड वाटर, अंडर वाटर की जो भी साउंड्स होती हैं उनको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये जो है वो मॉइस्चर कंटेंट जो होता है या ह्यूमिडिटी जो होती है एयर में या किसी भी गैस के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है, एयर होती है, मॉइस्चर्स होती हैं, कंटेंट होता है, उसको जो है वो मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइग्रोस्कोप, हाइग्रोस्कोप जो है वो चेंज इन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के अंदर जो भी चेंज आता है उसको जो है वो शो कौन करता है जी, आपका हाइग्रोस्कोप। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका हाइप्सोमीटर, हाइप्सोमीटर की बात करें तो हाइप्सोमीटर जो है आपका ये यूज़ किया जाता है डिटरमाइंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स, जो भी बॉइलिंग पॉइंट्स होता है लिक्विड्स का उसको डिटरमाइन करने के लिए हाइप्सोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर की बात करें तो ये जो है वो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है मिल्क की उसको मेजर करता है। नेक्स्ट है मैकमीटर, ये जो है वो डिटरमाइन करता है स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट रिलेटिव टू द स्पीड ऑफ साउंड। उसके बाद मैनोमीटर की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड्स जो होती हैं उनको कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मैनोमीटर, ये जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट माइक्रोमीटर की बात करें तो ये जो है वो कन्वर्ट्स करता है साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन के अंदर। उसके बाद माइक्रोफोन की बात करें तो ये कन्वर्ट करता है साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये जो है वो मैग्नीफाइड व्यू जो है वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का देता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेफिटोमीटर, नेफिटोमीटर जो है वो ये मेजर किया जाता है, ये क्या करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो पार्टिकल्स के द्वारा की जाती है लिक्विड के अंदर, सस्पेंडेड लिक्विड के अंदर, तो उसको जो मेजर करता है वो नेफ्टोमीटर करता है। उसके बाद है ओडोमीटर, ओडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो अटैच होता है व्हील ऑफ अ व्हीकल, व्हीकल की जो व्हील होती है उसके साथ अटैच होता है और ये डिस्टेंस कितना हम ट्रैवल करते हैं उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका नाम है ओडोमीटर। ठीक है। उसके बाद है आपका ओम मीटर, ओम मीटर की बात करें तो ये जो है वो इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट्स का उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है ऑन्डोमीटर, ऑन्डोमीटर की बात करें तो ये जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो भी रेडियो वेव्स होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इतना आपने याद रखना है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट आपका ऑप्टोमीटर, ऑप्टोमीटर की बात करें तो ये जो है वो टेस्टिंग द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई, जो भी हमारी रिफ्रैक्टिव पावर होती है आई की उसको टेस्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है वो होता है ऑप्टोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओटोस्कोप, ओटोस्कोप की बात करें तो ये जो है वो यूज्ड फॉर विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द एयर ड्रम, एयर ड्रम के अंदर जो भी विजुअल एग्जामिनेशन होती है उसको मेजर करने के लिए उसके लिए जो यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट वो है ओटोस्कोप। ठीक है। उसके बाद पेरिस्कोप की बात करें तो ये जो है वो जो भी व्यू ऑब्जेक्ट होता है सी लेवल पे जो भी व्यू ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो व्यू है उसको दिखाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है पेरिस्कोप। ठीक है, ये सब मैराइंस के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद फोनोग्राफ्स की बात करें तो फोनोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिप्रोड्यूस करता है साउंड को। ठीक है, साउंड रिप्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद फोटोमीटर की बात करें तो ये जो है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है टू सरफेस ऑफ लाइट की उसको कंपेयर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ की बात करें तो पॉलीग्राफ जो है वो आपका ये एक साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड्स कर लेता है चेंज इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सच एज हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड रिस्पायरेशन यूज्ड एज अ लाई डिटेक्टर। ये साइमल्टेनियसली कोई भी हमारी चेंजिंग आती है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, कोई भी चेंजिंग आती है उसको साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड जो कर लेता है, जैसे हमारी हार्ट बीट होगी, ब्लड प्रेशर हो गया
या जो हमारी जो रिस्पायरेशन की जो भी होती हैं, जो हम यूज्ड एज लाई डिटेक्टर का काम ये करता है पॉलीग्राफ, ठीक है, ये इसका ये काम है, ठीक है। नेक्स्ट है पायर हेलियोमीटर। पायर हेलियोमीटर की बात करें तो ये जो है वो सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पायरोमीटर की बात करें तो हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जब हमने क्रायोमीटर हमने डिस्कस किया था, तो क्रायोमीटर का मैंने बताया था कि वेरी लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्रायोमीटर का यूज़ किया जाता है, और जो हमारा प्रायोमीटर है ये हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेंट की बात करें तो ये जो है वो एल्टीट्यूड और एंगल्स जो होती हैं नेविगेशन और एस्ट्रोनॉमी के अंदर, उनको जो मेजर करता है वो करता है क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रडार जो है वो रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेन गॉग जो है वो रेनफॉल को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्टोमीटर जो है वो सैलिनिटी जो होती है सॉल्यूशंस की, उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है आपका रिफ्रैक्टोमीटर की बात करें तो ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है सब्सटेंस का, उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका सेक्टेंट की बात करें तो ये जो है वो यूज़ किया जाता है used by navigator to find the latitude of place by measuring the elevation above the horizon of the sun or another star, also used to measure the height of very distant object। जो भी वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं हॉरिजन से लेकर सन तक या अदर स्टार के पास, जो उनका लैटिट्यूड है उसको मेयर करने के लिए, जो उनका जो एलिवेशन है उसको मेयर करने के लिए सेक्सटेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सेक्सटेंट की सिंपली आप ये याद रखें कि ये जो है वो एंगुलर डिस्टेंस जो होता है टू ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन, उसको मेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ जो है वो यूज़ किया जाता है रिकॉर्डिंग द इंटेंसिटी एंड ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक शॉक्स। जो भी जब आपका अर्थक्वेक आता है उसके शॉक्स लगते हैं, उसकी जो इंटेंसिटी होती है और उसका जो ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का, उसको रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पेक्ट्रोस्कोप, ये स्पेक्ट्रम एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पीडोमीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्पीड होती है व्हीकल की, उसको मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पीरोमीटर, ये जो है वो कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स जो है वो उसको मेजर करता है। नेक्स्ट है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर, ये जो है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर जो है वो पूछा गया था जेकेपी बॉर्डर बटालियन के रिटन एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका स्टेथोस्कोप की बात करें तो ये जो है वो यूज़ किया जाता है हियरिंग एंड एनालाइजिंग द साउंड ऑफ हार्ट। जो भी आपकी हार्ट बीट होती है उसको सुनता है और एनालाइज करता है स्टेथोस्कोप, ठीक है। टैकोमीटर की बात करें तो ये डिटरमाइन करता है स्पीड, स्पेशली जो रोटेशनल स्पीड होती है शाफ्ट की, उसको डिटरमाइन करने के लिए टैकोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की बात करें तो ये जो है वो डायरेक्ट करंट की डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट की जो अमाउंट होती है उसको मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेलीमीटर जो है वो ये रिकॉर्ड करता है फिजिकल हैपनिंग एट अ डिस्टेंस प्लेस पे जो भी फिजिकल हैपनिंग होती है उसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट है टेलीस्कोप की बात करें तो ये जो है वो यूज़ किया जाता है मैग्नीफाइड व्यू जो होता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्मोमीटर, ये टेम्परेचर को मेजर करता है। नेक्स्ट आपका थर्मोस्टेट, ये ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है टेम्परेचर को डिस्टेंस कांस्टेंट पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टोनोमीटर जो है वो पिच होती है जो साउंड की, उसको मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये एक अपरेटस होता है जो कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज को लो में, और विदाउट चेंज इन इट्स फ्रीक्वेंसी के अंदर इसका कोई चेंजिंग नहीं आता है, और ये डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट कर देता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के अंदर। एक ऐसा ऑपरेटर्स होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपोंडर की बात करें तो ये टू रिसीव अ सिग्नल एंड ट्रांसमिट अ रिप्लाई इमीडिएटली, जो भी सिग्नल और रिसीव करता है ट्रांसपोंडर, वो इमीडिएटली जो है वो उसका रिप्लाई करता है सैटेलाइट्स को। तो उस इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो है आपका ट्रांसपोंडर। नेक्स्ट आपका वेंटूरीमीटर की बात करें तो ये जो रेट होता है फ्लो ऑफ लिक्विड्स का, उसको मेजर करता है। नेक्स्ट आपका वर्नियर की बात करें तो ये स्मॉल सब डिवीज़न जो स्केल का होता है उसको मेजर करता है। नेक्स्ट है आपका विस्कोमीटर की बात करें तो विस्कोमीटर जो है आपका विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स को मेजर करता है।
नेक्स्ट है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की बात करें तो ये मेयर किया जाता है, ये मेयर करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है 2 पॉइंट्स के अंदर, उसको मेयर करता है। नेक्स्ट है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है वो इलेक्ट्रिक पावर को वोल्ट मीटर जो है वो इलेक्ट्रिक पावर को मेयर करता है। लास्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट वेव मीटर। ये जो है वो वेवलेंथ जो होती है रेडियो वेव की, हाई फ्रीक्वेंसी वेव की, जो रेडियो वेव की वेवलेंथ होती है उसको मेयर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो है आपका वेव मीटर। सो गाइज़, ये थे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और उनके यूजेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सो गाइज़, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके जेकेपी बॉर्डर बटालियन रिटन एग्ज़ाम के लिए। आप इनको रट्टा मारें या कुछ भी करके आप अच्छे से अपने दिमाग के अंदर बिठा लें, और इनमें से आपको 3-4 क्वेश्चंस जो है वो जेकेपी बॉर्डर बटालियन के रिटन एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। सो गाइज़, होप करूँगा कि आपके सभी डाउट्स इस लेक्चर को सुनने के बाद क्लियर हो चुके होंगे और अच्छे से आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF फॉर्मेट में ये चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको ये नोट्स जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे PDF फॉर्मेट में। ठीक है, आप अच्छे से जो है वो इसको नोट करके अच्छे से याद कीजिए। सो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लेक्चर में यही डिस्कस करना था। सो गाइज़, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।